बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जनवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 2 इलेक्शंस पिटीशंस पर जो अहम समाअत हुई है, जबकि कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो बड़ी कामयाबी मिली है उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ में आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेर अफजल मरवत से मुतल्लिक जो कल मीडिया पर ख़बरें गर्दिश कर रही थीं, आज जब तोशाखाना 2 केस के जज ने तहरीरी हुक्मनामा जारी किया है कल 23 जनवरी की समाअत का, तो अदालत लिखती है कि इमरान खान ख़ुद पेश हुए, इमरान खान के अलावा जो बाकी लोग हैं वो पेश हुए और गवाहान पेश हुए, क्रॉस एग्ज़ामिनेशन हुई बुशरा इमरान की जानिब से, उनके वकला की जानिब से एक गवाह पे। और अदालत आखिर पे कहती है, I have informed in open court by Bilal Khan, Assistant Superintendent Jail, that on Sher Afzal Marwat advocate who is defense lawyer in this case, कि मुझे जो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उन्होंने ओपन कोर्ट में इन्फॉर्म किया कि शेर अफजल मरवत जो कि वकील सफाई हैं वो वांट एंट्री इन द प्रीमिसेस, वो अहाता अदालत में आना चाहते हैं। However, accused Imran Ahmad Khan states that said lawyer is not a defense counsel for him and he may not be permitted to appear in this case। तो इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत इस केस में वकील सफाई नहीं है। अब असल में हुआ ये होना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान और बुशरा बीबी दोनों के अलग अलग वकला हैं। अब वकला के वकालत नामों पे नाम ज़्यादा होते हैं, लेकिन जिरा तो किसी एक ने करनी होती है जो एक्सपर्ट होता है। बुशरा बीबी ने जिरा की एक गवाह पे, बुशरा बीबी के वकील ने। अब जो जिरा करनी थी इमरान खान के वकील ने, उन्होंने कहा जी कि आज इमरान खान के वकील अवेलेबल नहीं है। असिस्टेंट जो सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल हैं उन्होंने कहा होगा जी कि इमरान खान के तो वकला में से एक शेर अफजल मरवत भी है, तो वो तो बाहर मौजूद है, वो तो कमरा अदालत में आना चाहता है। इमरान खान ने कहा कि वो इस केस में वकील सफाई नहीं है, इस वजह से उनको अलाउ ना किया जाए। ये सुनिएगा। However, accused Imran Ahmad Khan states that this said lawyer is not a defense counsel for him and he may not be permitted to appear in this case। तो वो जो इमरान खान है, इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत इस केस में वकील सफाई नहीं है, इस वजह से उनको इस केस में पेश होने की इजाज़त ना दी जाए। ये बात है, ये बेसिकली टेक्निकल बात है कि वो उस केस की हद तक इमरान खान ने नहीं कहा कि उनको अडयाला जेल ना आने दिया जाए, इमरान खान ने नहीं कहा कि उनको मिलने ना दिया जाए, बल्कि इमरान खान ने उस केस में टेक्निकली, चूँकि वो ये चाहते थे कि इमरान खान का वकील मौजूद है तो वो जिरा के लिए जो प्रोसेस है ताकि वो आगे बढ़े और वो हर सूरत इस गवाह के ऊपर दोनों मुल्ज़मान की जिरा हो जाए ताकि फिर अगला गवाह आए और तेज़ी के साथ ये ट्रायल आगे बढ़े। अब इमरान खान के और जो वकला हैं उनकी एक स्ट्रेटेजी है, वो कभी बुशरा बीबी के वकला नहीं आते, कभी इमरान खान के वकला जिसने जिरा करनी होती है वो नहीं आते, ताकि कुछ तो उनको टाइम मिले और कुछ केस आगे बढ़े। तो ये बेसिकली वजह थी जो कल मीडिया की जानिब से कहा गया कि शेर अफजल मरवत को अदालत में इमरान खान ने अडयाला जेल में मुलाकात से पाबंदी लगा दी है या अडयाला जेल में आने पर पाबंदी लगा दी। ऐसी हरगिज़ बात नहीं है। ये चूँकि तहरीरी हुक्मनामा में आ गया है तो तहरीरी हुक्मनामा में टेक्निकल बात है और वो टेक्निकल बात मैंने आपके साथ शेयर कर दी। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि शेर अफजल मरवत की जिस तरह से गुफ्तगू होती है और वो एक जो पॉलिटिशियन है वो गुफ्तगू नहीं होती। वो सोशल मीडिया के हवाले से वो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया की वजह से इन भी हुए थे, और लेकिन अब वही उसी सोशल मीडिया को वो बुरा भला भी कहते हैं और वो उसको नापसंद भी करते हैं कि चूँकि लोग तनकीद करते हैं, वो उनका मामला है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मामला है, उसके ऊपर हमारे पास राइट नहीं है कि हम उसके ऊपर बात करें। लेकिन ये ईमानदारी का तकाजा था, चूँकि ये बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर ऑर्डर गर्दिश कर रहा था, तो मैंने कहा आपको इसकी हकीकत बता दूँ। अच्छा जी, आज गुजरांवाला में सेशन अदालत गुजरांवाला में राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है दहशतगर्दी का, जिसमें पुलिस एहलकारों पर गाड़ी चढ़ाने का ये केस है, दहशतगर्दी की दफ़ात आयद की गई थी। उसके बाद फिर राना सनाउल्लाह के अखराज रिपोर्ट लेके आई थी पुलिस के, जी हमने इनको मुकदमे से खारिज कर दिया है। जज ने कहा था कि मुकदमे से खारिज नहीं किया जा सकता, इनके ख़िलाफ़ ट्रायल को आगे बढ़ाया जाए। तो वो ट्रायल में पेश नहीं हुए थे, उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे। नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी को उन्होंने सेशन अदालत में चैलेंज किया, पहले मुअत्तल हुए थे। आज सेशन अदालत ने लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी के लदम करार दे दिए।
गुजरा वाला में एडिशनल सेशन जज सुहेल अंजुम की अदालत में समाअत हुई। राना सनाउल्लाह के खिलाफ अदालत ने मुकदमा में राना सनाउल्लाह की तलबी और राना सनाउल्लाह की बेगुनाही से मुतल्लिक पुलिस रिपोर्ट मुस्तरद करने का हुक्म भी कलअदम दे दिया। कलअदम होने वाले तीनों अहकाम जुडिशल मजिस्ट्रेट सिदरा गुलनवाज ने जारी किए थे। और अब जब उनके अहकामात हैं, अच्छा वो जो उनको मुकदमे में ये कहा गया था कि जी जो ये केस है उसमें वो बेगुनाह है, और जो जज थी उन्होंने उनकी बेगुनाही की रिपोर्ट को कलअदम करके मुलज़िम को ज़ाती हैसियत में तलब किया था, तो वो ऑर्डर भी जो सेशन जज है उसने वो ऑर्डर भी कलअदम करार दे दिया है। और हालांकि ये मामला नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी का था, और हो सकता है कि शायद साथ उन्होंने उन ऑर्डर्स को भी चैलेंज किया हो, लेकिन वो ऑर्डर्स बहुत पहले के हैं। खैर, तो सेशन अदालत ने उनके जो वारंट गिरफ़्तारी का मामला है तो अदालत की जानिब से फिर ये हुक्म दिया गया है, और अदालत ने उनके तमाम उनको तीनों जो दरख्वास्तें थी वो मंजूर कर ली गई हैं, और जो नीचे अदालत थी उसके अहकामात को कलअदम करार दिया गया है। वहीं पे जो एक और बड़ी पेशरफ सामने आई है वो अली अमीन गंडापुर की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में, एक तो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका एक्ट में जो तरमीम की गई हैं उसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर कर ली है। ये एक बड़ी पेशरफ्त है, चूँकि तमाम साफ़ी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही है, तो वहीं पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने करारदाद मंजूर की है उस कानून के ख़िलाफ़ जो तरमीम की गई हैं। और दूसरी जानिब निगरान दौरे हुकूमत में सरकारी महकमों में भर्ती होने वाले 16,000 से ज़ायद सरकारी मुलाजमीन को नौकरी से फ़ारिग करने का फ़ैसला करते हुए कानूनी मुसवदा असम्बली में पेश कर दिया गया है। निगरान दौरे हुकूमत में भर्ती होने वाले सरकारी मुलाजमीन को निकालने का फ़ैसला किया था, जिसके बाद सूबाई काबीना ने बाकायदा फ़ैसले की मंजूरी देते हुए वज़ीर कानून को तमाम महकमों से भर्तियों की तफसीलात जमा करने की ज़िम्मेदारी दी थी। 8,000 भर्तियों की निशानदेही हुई थी, जिसके बाद सूबाई हुकूमत ने इन मुलाजमीन को फौरी तौर पर हटाने के लिए कानूनी मुसवदा तैयार किया जो पेश किया गया। सूबाई असम्बली में मुलाजमीन को नौकरी से फ़ारिग करने के तैयार करदा बिल को खैबर पख्तूनख्वा मुलाजमीन को नौकरी से हटाने का बिल 2025 का नाम दिया गया। बिल के मुताबिक निगरान हुकूमत के दौरान गैर कानूनी तौर पर भर्ती होने वाले मुलाजमीन को नौकरी से हटा दिया गया, और मंजूरी के बाद मुतल्लिका इदारे और महकमे मुलाजमीन को फ़ारिग करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। ये एक बड़ी पेशरफ सामने आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निगरान हुकूमत के जो तैनातियाँ थीं उन तमाम के तमाम लोगों को घर भेज दिया, उनको फ़ारिग कर दिया है। 16,000 के करीब ये तैनातियाँ थीं। वहीं पे एक तो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में साबिक वज़ीर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद जो इलेक्शन हार गए थे, फॉर्म 47 पर भी हार गए थे, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कामयाब उम्मीदवार हैं मिसबाह जावेद के ख़िलाफ़ उनकी कामयाबी PTI उम्मीदवार MPA की कामयाबी के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दायर की थी राना मशहूद ने। आज अदालत में समाअत हुई। जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद साहब बतौर जो ट्राइब्यूनल के जज हैं उन्होंने समाअत की। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने राना मशहूद की इलेक्शन पिटीशन पर समाअत की। राना मशहूद ने लाहौर से PP 172 से मिसबाह वाजिद की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया हुआ है। अदालत में आज आर्गूमेंट्स मुकम्मल हुए। अदालत में मिसबाह वाजिद के वकील मौजूद नहीं थे बीमारी की वजह से। अदालत ने अगली तारीख पर इस केस में फ़ाइन जो दरख्वास्तों की काबिल समाअत होने पर जो दलाइल तलब कर ली हैं। वहीं पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन ट्राइब्यूनल PP 167 लाहौर से मुस्लिम लीग नून के MP इरफान शफी खोखर की कामयाबी के ख़िलाफ़ इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत हुई और आज दलाइल मुकम्मल हुए हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार अम्मार बशीर ने इरफान शफी खोखर के ख़िलाफ़ ये इलेक्शन पिटीशन दायर की थी। अपनी इलेक्शन पिटीशन में अम्मार बशीर ने ये दावा किया था कि वो फॉर्म 45 पर जीते हुए थे और उनको फॉर्म 47 पर हराया गया। तो और शफी खोखर जो है वो इरफान शफी खोखर मुस्लिम लीग नून के जो MPA हैं उन्होंने धांधली के ज़रिए और जो फॉर्म 45 है उसमें रद्द-ओ-बदल करते हुए इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। हालांकि वो हज़ारों वोटों से हारे हुए थे और मुकर्ररा मुद्दत में इंतखाबी उज़रदारी दायर नहीं की। इरफान शफी खोखर ने ये वही जो टेक्निकल ग्राउंड्स हैं वही उठाई गई हैं कि जी मुकर्ररा वक्त में इंतखाबी उज़रदारी नहीं थी, मुकर्ररा वक्त में उज़रदारी दायर ना होने की वजह से ये दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं है और इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दिया जाए। जबकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अम्मार बशीर हैं उनके वकला की जानिब से कहा गया कि ये मुकर्ररा वक्त में है, तमाम जो फार्मेलिटीज़ हैं वो मुकम्मल की गई हैं और इस वजह से इस दरख्वास्त को काबिल समाअत करार दिया जाए। अदालत ने आज दलाइल मुकम्मल होने पर PP 167 लाहौर से फ़ैसला महफूज कर लिया है दरख्वास्तों के। अगर तो वो विद इन टाइम होगा तो फिर तो अल्टीमेट ये उनकी
جو اعتراضات ہیں وہ کالعدم ہو جائیں گے، درخواست قابل سماعت ہو کے ٹرائل میں آ جائے گا۔ لیکن اب تک کا جو ریکارڈ ہے اس کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کی کوئی ایک درخواست بھی قابل سماعت قرار نہیں دی جا سکی، اور وہ ٹیکنیکل چیزوں پر، وہ میں نے آپ کو ٹیکنیکل، ایک تو جو اس طرح سے الیکشن ایکٹ سے جو الیکشن ایکٹ کی ٹیکنیکلٹیز کو نہیں جانتے ان وکیلوں کو ہائر کرنا، دوسرا کچھ امیدواروں کی بدنیتی بھی تھی جنہوں نے صرف فارمیلٹی کے لیے درخواستیں دائر کی، دباؤ کی وجہ سے انہوں نے ان ٹائم درخواستیں دائر نہیں کی اور فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے انہوں نے درخواستیں دائر کی لیکن اس میں غلطیاں چھوڑ دیں جس کا فائدہ مخالف امیدوار لے رہے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ان کی وہ اگنورینس آف لا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ درخواستیں دائر ہوئی ہیں۔ تو اب اس پر عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ یہ درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے یا نہیں۔ وہیں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، یہ بہت بڑا عہدہ ہے، اگر آپ کہیں کہ قومی اسمبلی یا پارلیمنٹ کا سب سے طاقتور عہدہ ہے تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ عہدہ فروری سے لے کے اب 1 سال ہونے والا ہے، تقریباً 1 سال تک چیئرمین نہیں منتخب کیا گیا پاکستان تحریک، اور حکومت خود اپنا چیئرمین مقرر کرنا چاہتی تھی۔ پیپلز پارٹی نے نام بھی دے دیے تھے، پیپلز پارٹی اپنا لے کے آنا چاہتی تھی لیکن ان کو پتہ تھا کہ الٹیمیٹ یہ جو ہے وہ اپوزیشن ہی کا عہدہ ہے، اور احتساب اگر حکومت نے خود ہی مالی معاملات پر اپنا احتساب بھی حکومت نے خود کرنا ہے تو پھر یہ آخری کیل ہوگا اس جو حکومتی اقدامات ہیں۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو وہ کہہ رہے تھے جی کہ آپ 5 پینل کے نام دیں۔ عمران خان نے جنید اکبر خان کو نامزد کر دیا تھا، اور جنید اکبر پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی کارکن ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں اور وہ ہمیشہ انہوں نے تنقید بھی کرتے رہے ہیں علی امین گنڈا پور وغیرہ پہ، اور وہ اپنا جو کاز ہے اس کے ساتھ ڈٹے رہے۔ عمران خان نے ان کا نام دیا اور عمران خان کی جانب سے 5 نام ضرور دیے گئے تھے لیکن عمران خان کا امیدوار جنید اکبر خان تھا، اور یہ آج صبح ہی اناؤنس کر دیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے۔ اس کے بعد ان کو دیا گیا نام دیے گئے پینل، اور اس پینل کے بعد پھر پاکستان تحریک، چونکہ اپوزیشن کا عہدہ تھا وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہی عہدہ تھا، آج ان کو مل گیا ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا پہلا اجلاس بھی اسپیشل سیکرٹری محمد مشتاق کی زیر صدارت ہوا۔ حکمران جماعت کے فضل چودھری، عمر ایوب، شبلی فراز اور پاکستان تحریک انصاف کے جو جنید اکبر کا نام چیئرمین کے لیے تجویز کیا گیا۔ سینیٹر عفنان اللہ اور قاسم نون نے بھی، مسلم لیگ نون کے لوگوں نے بھی جنید اکبر کے نام کی تائید کی۔ ریاض فتحانہ اور مسلم لیگ نون کے تمام اراکین نے جنید اکبر کے نام کی تائید کی۔ جنید اکبر بلا مقابلہ چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی منتخب ہو گئے۔ چونکہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ اپوزیشن کا آج تک اپوزیشن کو ہی ملتا آ رہا ہے، حکومت نے نام ضرور دیے لیکن پھر وہ وڈرا کر گئے، اور جنید اکبر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین منتخب ہو گئے۔ یہ ایک بڑی کامیابی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔